See, the word resource का मतलब सबसे पहले we have to understand what does the chapter stand for. People as resource. Now what happens is resource का मतलब होता है something which is used again and again. Resource. दोबारा से यूज करना. Something a source is there and we are using again. मतलब उसको हम किसी अलग तरीके से in a feasible manner. Feasible मतलब जो हमारे लिए काम आ जाए उस मैनर में हम उसे यूज करते हैं. We are using it as a resource. Means which is something yielding some, हमें कुछ प्रोडक्टिविटी देता है. एंड नॉर्मली हम लोग जब रिसोर्स कहते हैं तो वी नॉर्मली हमें लगता है रिसोर्स का मतलब होता है द लैंड, द मनी, इन सबको हम लोग रिसोर्स कहते हैं क्योंकि इनसे हमको जो है फायदा मिलता है. बट यहाँ एज एन इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग दैट इफ वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी एंड टाइम ऑन द पीपल, दैट इज वी, हम लोगों पर, education and health, then we become an asset for the economy rather than a liability. Normally जब हम कहते हैं घर में 10 जने हैं तो 10 जनों के खाने का खर्चा ज्यादा है. बट अगर वो 10 जने कमा रहे हैं, they are adding to the income, then they become an asset. So the population becomes a human capital. जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, that is in पालमपुर हम लोगों ने पढ़ा था physical capital and human capital. And what is human capital? यानी कि when the investment is made in the form of education, training or medical care. And वो लोग क्या करते हैं? Over a period they work and they use their skills और इस तरीके से they become capable. वो लोग capable बन जाते हैं और जब वो लोग capable बन जाते हैं तो they add to the income of the country. They add to the income of the country. Now here you might be seeing that there is a word written gross national product. See, there are two terms GDP and GNP. तो GDP होता है the money, the revenue that is got, that we get from people working within the domestic territory. और ग्रॉस नेशनल हो जाता है when they are working outside also. तो जब लोग दूसरी कहीं पर भी काम करते हैं थ्रू द रेवेन्यूज, थ्रू द प्रॉफिट, थ्रू द टैक्सेस, व्हेन दे आर एडिंग टू द नेशनल इनकम तो दे बिकम एन एसेट. तो अब हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि हाउ कैन हम लोग इस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे बना सकते. और इंडिया के अंदर क्या है, वी आर हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. और हम लोगों का हमेशा एक रोना होता है. नॉर्मली वी ऑलवेज ब्लेम दैट इंडिया हैज अ लार्ज पॉपुलेशन, बट वी कैन टेक दिस लार्ज पॉपुलेशन एज एन एसेट अगर हम लोग इनके ऊपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल में हम लोग अगर इन्वेस्ट करें तो द पॉपुलेशन कैन बिकम अ बून. Ma'am, your voice is not coming properly. It's not coming. I don't know, beta. Wait, I'll use the. Now it is. Maybe, beta, some network problem is there. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, if अगर हम अपने पॉपुलेशन पर थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल करेंगे तो नॉट एकदम से तो कुछ नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड आवर पॉपुलेशन कैन बिकम अ बून. आपको पता है चाइना हैज डन द सेम थिंग. चाइना हैड एन ओपन डोर पॉलिसी ओनली आफ्टर 1970. उससे पहले उन्होंने अपने कंट्री के अंदर कुछ चेंजेस किए थे एंड दे वांटेड कि उनकी अपनी कंट्री के जो पॉपुलेशन है दैट शुड बिकम द एसेट फॉर देम.
और टुडे आपको भी पता है चाइना का जो इकोनॉमी है दैट इज कॉम्पीटिंग विथ यूएस, और ऐसा माना जाता है दैट बाय 2040 तक China will become the first largest economy in the world. Even it can beat US. जबकि चाइना का भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. But if we are investing it in these three areas, तो जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे लिए जो है that would also be advantageous. अगर हम देखते हैं इंडिया के अंदर लैंड कम था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने व्हाट डिड वी डू इज हम लोगों ने उसी लैंड को थ्रू द टेक्नोलॉजी वी कुड प्रोड्यूस मोर. इन द सेम मैनर आईटी रेवोल्यूशन, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी we have become India's IT revolution is a striking instance of how important, क्योंकि अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ आपको क्या चाहिए होता है? इंसान. एंड India's IT population is the highest among the world. There are many countries जहां Indian brains को use किया जाता है. In fact, we are the largest producer of BPOs. BPOs मतलब आपके call centers. India जो है वो largest है. So that means अगर हम लोग time से if we are investing in the medical, health and training, then we can become more strong economy. आजकल क्या हो रहा है? People not only do the more educated and healthier gain through higher income. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं पढ़ी लिखी हूं तो सिर्फ मुझे फायदा हो रहा है. Even those people who are related to me, they also become benefited. अगर घर में एक इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, तो उसका जो पैसा है वो तो काम आता ही है, उसका जो नॉलेज होता है वो भी यूज होता है. So that is why we say that human capital is superior to any other resource like land or physical capital. आपके पास लैंड है, आपके पास पैसा है, लेकिन ना ही वो लैंड अपने आप ही that will give you egg, ना ही वो पैसा जो है अपने आप ही मल्टीप्लाई होगा. Unless and until आप अपना दिमाग उसमें ना लगाओ, if you don't use your brain, till then that land or that physical capital जो money है that will be unused. So that is why we say that human capital is superior to any other capital. Then we had read that there are two stories, one is of Sakal and another is of Vilas. और दोनों के केस स्टडीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि सकल स्कूल गया, सकल के पेरेंट्स उसकी देखभाल भी करते थे इन द वे ऑफ मेडिकल, एंड सकल ऑल्सो गॉट अ वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको कंप्यूटर में ट्रेनिंग भी मिला. सो उसकी वजह से क्या हुआ? ही बिकेम, मतलब कि उसको अच्छी नौकरी मिली, ही गॉट अ गुड एम्प्लॉयमेंट, एंड नॉट ओनली हिज एम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, he was able to change the position of his family. वो अपनी फैमिली का भी उसने पोजीशन को चेंज किया. He gave a good atmosphere to his family. जब वो कमाने लगा तो घर में अपने आप ही सब कुछ आ गया. Whereas Vilas was a patient of arthritis. He had to go to the doctor. He was not educated. He did not have any vocational training. और उसकी वजह से what happened? He had to earn a meager income. Meager मतलब बहुत कम. So these two things shows that money, if you want to earn money, then you have to spend on the health, education and training of a person. And not only that the person becomes rich, it is also that he becomes productive. Then we read about
जापान, जापान का अगर आप देखोगे 1945 when the second world war ended, at that particular time Japan was devastated. उनकी पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई थी. कैन यू इमेजिन a country without any economy? But in the later stages today Japan is ahead of most of the countries, and the reason only is because they have invested in their, they don't have, उनको सब कुछ import करना पड़ता है उनके यहाँ पर, because it's an island so they cannot grow everything, they have to import most of their things, yet education and health वहाँ सबसे अच्छा है. तो today Japan is ahead of any other country, and that is why today in most of the countries the people are investing in education and health. Educated parents को अब इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ है that they need to educate themselves and educate their children. They are also conscious about the nutrition, hygiene, and when they grow up, they also try to empower them with some training, and thus the child becomes an asset to the country. तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो where do they work? तो there are many areas, और हम इन areas को अलग अलग divide करते हैं on the working, मतलब जो हम produce करते हैं उसके according it can be primary, secondary and tertiary sectors. प्राइमरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस जो कि आपका एग्रीकल्चर है. दिस पर्टिकुलर पिक्चर कैन ऑल्सो कम इन योर पेपर. इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, वो हमारा जो है प्राइमरी. सेकेंडरी कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ें मशीनों में बनती हैं, एंड उससे रिलेटेड यानी कि कंस्ट्रक्शन जिसमें हम किसी चीज़ को बनाते हैं, वो आपका सेकेंडरी. एंड टेरिशरी इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस, टीचिंग, लॉ, ये सब आपका जो है टेरिशरी सेक्टर्स आ जाता है. नाउ in our country, we are talking about our country, that due to many historical and cultural reasons, the girls are not given equal rights. ज़्यादातर यही माना जाता है that the women is responsible for the family. चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, खाना तो उसी को बनाना है. खाना नौकर बनाएगा तभी उसको देखना उसी की जिम्मेदारी है. And they are not paid also. And the main problem is normally जब गर्ल्स पढ़ लिखती हैं तो उनके एजुकेशन एंड उनके स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. दे हैव लेस एजुकेशन एंड लेस स्किल्स, एंड एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग. एक आपके पास एजुकेशन होना चाहिए और दूसरा आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, कोई कला. And that is why the women are normally less paid. And they are also working in the unorganized sectors. Unorganized sectors आपकी वो sectors होते हैं बेटा जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता या कम होता है. They don't have regular income, they don't have regular leave, छुट्टियां नहीं होती, चाइल्ड केयर के लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, एंड इसीलिए जो औरतें होती हैं नॉर्मली दे वर्क इन सच एरियाज. इवन इफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी होती है तो दे नॉर्मली वर्क एज टीचर्स, मेडिसिन. आज ही मैं किसी को बता रही थी कि डोंट बिकम अ टीचर जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट मैरिड एंड घर की देखभाल करनी है. इफ यू हैव द पैशन टू टीच, बिकम अ टीचर. बट होता यही है कि लोग यही सोचते हैं कि अ गर्ल शुड नॉट बी एजुकेटेड मोर. अगर वो एजुकेटेड है भी तो शी शुड गो टू द जॉब जहां वो अपने घर की भी देखभाल करे. अभी इस साल जस्ट दिस ईयर 2021 में सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द गर्ल्स टू एंटर इनटू NDAs.
अदरवाइज वो भी कम था. Now the women are entering into administration and other services. But वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, टाइम आपका चला जाता है. Now any country, वहाँ का जो population है, that depends on the education, health and the skills that particular country is having. Now if we look into the education factor, हम education factor में क्या क्या लेकर चलते हैं. Education means not only education, it consists of the literacy rate first. Second is the net attendance ratio. Literacy rate मतलब any child above 7 years who is able to read and write any one language with understanding is called as literate. और हमारे यहाँ पर if you look into this data which I have on my screen 2019 census, you can see that boys का literacy rate आपका जो है it is around 85 and if we look for the female it is only 70. So then you can understand कि देखो कितना कम है. 30% हम मतलब कि कहीं ना कहीं लड़कियां कम रहती हैं. So this is the government has planning commission जो हमारा है, they have planned many schemes for them education को improve करने के लिए. schools, colleges, university, नवोदय विद्यालय जो है means to encourage the children to get enrolled किया गया है. most of the rural areas में क्या होता है, अगर आप पूछोगे ना why don't you send your women the girls to the men, तो वो पता है उनका जवाब होता है because वहाँ पे टॉयलेट नहीं है. So स्वच्छ भारत अभियान which was started 7 years back, that was also emphasized on building up the toilets for the girls. More plans have been taken in 2020 and 21 also. किया गया है. Yet अगर आप देखोगे तो हमारा जो एजुकेशन है दैट इज लिटरेसी रेट जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड. पहले 18% था. सोचो, जस्ट इमेजिन अ पॉपुलेशन हैविंग ओनली 18% एज लिटरेसी. और लिटरेसी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई स्कूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल लिटरेसी. अब राइट टू एजुकेशन के अंडर RTE, राइट टू एजुकेशन के अंडर जो है कंपल्सरी आपका जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है वो चलाया गया है. मीन्स every person, every child till 14 years must get the education. They have also started new policies जिससे कि बच्चे स्कूल आए. लाइक गरीब बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो उनके लिए मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किए हैं. एंड they have started with midday meals. Then there are some special courses. आजकल तो ओपन लर्निंग भी, ओपन लर्निंग का मतलब होता है आपका जहाँ पर आप घर में बैठकर पढ़ रहे हो एंड यू आर गिविंग द एग्जाम्स व्हेन रिक्वायर्ड. और अभी जो बेटा नया परसों 29 सितंबर को मिड डे मील का नाम बना दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्तिमान निर्माण योजना. प्रधानमंत्री पोषण POSHAN जो मिड डे मील है इसमें, इसके अंदर द गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग 1 कुक्ड हॉट मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स. तो मिड डे मील स्कीम को उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण नाम दिया है. एंड दिस विल बी फॉर प्री प्राइमरी क्लासेस ऑल्सो. दिस हैज बीन स्टार्टेड और ये अभी परसों ही स्टार्ट हुआ है, राइट. प्लस देयर हैव बीन इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब बच्चा का जो एडमिशन है उस पर फोकस किया गया है. द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. As I said, the distance education, formal, non-formal, IT education, schools, colleges, आपके बहुत सारे skill based colleges जो हैं वो खोले गए हैं.
जहां अगर बच्चा 12th के बाद इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू परस्यू बीए और एमए, कम से कम वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है, लाइक आपका टेलरिंग हो गया आपका, देन आपके डिजाइनिंग हो गया आपका, देन आपके मोबाइल का हो गया, आईटी हो गया, ऐसे. And thus the government is trying to increase the literacy as well as the education rates. Second is health. बट अभी अगर मैं सचमुच में बताऊँ ना, एज अ मदर एज अ टीचर, वी नीड मोर गवर्नमेंट कॉलेजेस. 12th तक तो हर बच्चा पढ़ लेता है, मैं मानती हूँ. पेरेंट्स बेचारे कहीं से भी दे ट्राई टू फाइंड आउट द मनी, दे कैन स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन ट्यूशंस, ऑन स्कूल्स. बट इन कॉलेजेस, इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू द गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन इट्स रियली अ नाइटमेयर. क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस है, दे आर इन लैक्स. अभी मेरी डॉटर का मतलब शी इज गोइंग टू गेट द एडमिशन एंड वी हैव टू पे अराउंड 40 lakhs, and that we have to get some loan. So the government needs to ensure more government colleges. कल 1 अक्टूबर को द डीयू का लिस्ट निकला है, और आपको पता है डीयू में 55,000 स्टूडेंट्स हैं, और आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं 10 लाख, यानी कि सिर्फ 55,000 बच्चों को वो सीट मिल सकती है. एंड द परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 100%. 100. नाउ इमेजिन अगर किसी बच्चे के 90 आए तो बच्चा क्या माना जाता है. सो वी नीड टू चेंज दिस. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन दीज. लेट अस सी व्हाट विल द रिजल्ट. सेकेंड इज हेल्थ. नाउ हेल्थ मीन्स हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं बहुत कमज़ोर. दे डाई बिफोर दे रीच 1 year, and that is called as infant mortality rate. The number of children per 1000 birth, मतलब किसी 1000 बर्थ हुए हैं उनमें कितने बच्चों की डेथ होती है. एंड लिटरेसी में देखें तो यू विल फाइंड दैट केरला हैज़ अ वेरी हाई लिटरेसी रेट. यू कैन सी हियर 96.2, and in Bihar it is less. Similarly, if you see the health also, IMR देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपका पंजाब, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर आपका IMR बहुत ज़्यादा है. Whereas in Kerala it is low. This is because they are having very good health services. Though the IMR has come down from 147 to 34 in 2016. The death rate also has reduced. What is life? What is birth rate? What is death rate? And what is IMR? There should always be a balance. जितने लोग पैदा होते हैं, अगर उससे ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई तो the country's इकोनॉमी जो है वो बैलेंस नहीं होती है. सिमिलरली बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट कम है, या बर्थ रेट कम और डेथ रेट ज़्यादा है, दोनों ही गलत है. देयर शुड बी अ बैलेंस. एंड बर्थ रेट इज पर 1000 किसी भी एरिया में, एक विद इन 1 year द नंबर ऑफ डेथ. whereas death rate is the number of people who have died per 1000 in a year. And the life expectancy is normally, अगर आपके मतलब कि अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है उस वक्त में the child is given all kinds of vaccination, the mother is saved from all kinds of infection, द मदर की केयर होती है, चाइल्ड का भी केयर होता है, तो नॉर्मली जो बच्चे की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है. बट अगर वो चीज़ नहीं होती है तो देन हमारे यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि अगर एक इंसान को 70 ईयर्स रहने हैं तो दैट पर्सन में डाई इन 50 ईयर्स, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला. इवन दो उसका बर्थ रेट और उससे नहीं है, बट अगर ऐसे जल्दी किसी की डेथ हो जाए एट द एज ऑफ 40 और 41, तो यू कैन इमेजिन जो कमाने वाला अगर उसकी पहले डेथ हो जाएगी तो हाउ कैन वी सर्वाइव. सो दैट इज व्हाई द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट शुड बी गुड. बट
अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया देर आर मेनी स्टेट्स जहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है. ओवरऑल वी हैव 529 मेडिकल कॉलेजेस एंड 313 डेंटल कॉलेजेस. और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में ही यही है. अभी उत्तर प्रदेश में भी है, बट दिल्ली के अंदर मौलाना आज़ाद इज़ देयर, देन UCMS इज़ देयर, लेडी हार्डिंग इज़ देयर, बट यू डोंट हैव मोर. और उनमें एक एक सीट, दो दो सीट्स हैं. तो इमेजिन हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट. We need more doctors. We need more dentists. We need more nurses. We need more people in health sectors. The government has assured that by 2025 the number of colleges are going to be increased. Yet, जो हमारा population है ना, according to WHO, एक डॉक्टर के पास there should be maximum 13 patients. और हमारे यहाँ पर होते हैं 1400 patients. उससे हमारी जो क्वालिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है. When a person studies, उसने पैसा भी लगा दिया, उसका हेल्थ भी ठीक है, but if that person is not getting employment, that circumstance is called as unemployment. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. और अगर आप ऐसा देखो, you can see many people who want to work but they don't get the job according to their need, according to their education. उससे उनका मॉरल डाउन हो जाता है. कभी कभी वो लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं. It also increases crime rate and it also becomes a waste. Unemployment leads to wastage of manpower. And in our country we have different kinds of unemployment. एक general unemployment. General unemployment. General unemployment का मतलब हो जाता है when a person is educated but the person doesn't get job according to his or her education. Second is technical. A person may be educated but उसके पास वो technological skills नहीं है तो उसको job नहीं मिलती है. Third is seasonal. यानी कि during a particular season the person may not get employment. Like in the rural areas जहाँ आपकी खेती बाड़ी होती है तो there are certain time जब आपको कुछ नहीं करना होता है खेत में, तो उस टाइम दे डोंट गेट एनी इनकम. अगर उन्होंने सेव करके रखा होता है देन दे कैन सस्टेन, वो लोग अपने आप को जो है जिंदा रख सकते हैं. लेकिन अगर गरीब है, मतलब दे आर हम लोगों ने पढ़ा था इन पालमपुर, देर आर 3 kinds ऑफ फार्मर्स, द रिच फार्मर्स, द मीडियम फार्मर्स एंड द पुअर. तो अगर दे आर पुअर फार्मर्स देन दे डोंट हैव एनी वेजेस. समटाइम्स दे माइग्रेट टू सिटीज टू गेट सम एक्स्ट्रा इनकम. समटाइम्स दे वर्क ऑड काम करते हैं. दूसरा आपका होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यू मे फील दैट द पर्सन इज वर्किंग बट द पर्सन माइट बी वर्किंग बिकॉज उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है. द पर्सन ही और शी डजंट हैव एनी अदर वर्क, तो ही और शी इज जस्ट सपोर्टिंग द फैमिली, ही इज नॉट एक्चुअली अर्निंग. और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर अर्निंग. मैं अपने घर में काम करती हूँ, दैट इज नॉट अर्निंग. जब मैं उससे काम करके कमाऊंगी, दैट इज कॉल्ड एज अर्निंग. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. दैट इज हिडन. हमें ऐसा लगता है द पर्सन इज एम्प्लॉयड बट एक्चुअली द पर्सन इज नॉट अर्निंग अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी. दूसरा प्रॉब्लम होता है in our country, people who are less educated find jobs easily,
क्योंकि उन्हें जो जॉब मिल जाता वो ले लेते हैं. बट जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिलते. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन. मतलब जहां उनको जॉब की जरूरत है वहां जॉब है नहीं, और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं दे गेट जॉब्स. बट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेस्टेज ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अर्न मनी देन इट बिकम्स अ सोशल वेस्ट. इट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक ओवरलोड, क्योंकि जो कमा रहा है उस पर वो इंसान जो है, दैट पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट. और खासकर जहां फैमिली बड़ी हो और अगर 4 जने कमा नहीं रहे हो तो आपका जनरल स्टेटस भी खत्म हो जाता है, हेल्थ स्टेटस भी खत्म हो जाता है. कभी कभी लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल से भी निकाल देते हैं बिकॉज द फादर और द मदर इज अनएम्प्लॉयड. It is also a detrimental impact on the overall growth, क्योंकि normally the people who are not employed they may even fall in prey to, मतलब वो लोग जो है they become prey to the crimes, वो criminals भी बन जाते. So that is अभी पीछे when the pandemic was there, उस वक्त में the unemployment rate had drastically risen, but now it is slowly gradually हो रहा है. There are people जिनको जो काम मिल जाता है वो लोग they take up. For example, the cobbler, you can see they उनको जो भी काम मिल जाएगा they would take, क्योंकि they know that they have to keep themselves on a bare subsistence level. कम से कम अपने 2 वक्त की जो मतलब का खाना है वो तो उनको रखना ही रखना है. The government has tried to increase the employment by various measures. गवर्नमेंट ने जो है एक सबसे बड़ा जो स्टार्ट कर रखा है वो है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. और इस एक्ट के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन रूरल एरियाज में जो अनस्किल्ड होता है या सेमी स्किल्ड, मतलब उसको ज्यादा काम नहीं होता है आता है, इफ ही और शी अपना नाम अपने ग्राम पंचायत में लिखवा देते हैं तो द गवर्नमेंट जब वहां पर कोई काम करती है तो दे गिव अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट टू दीज पीपल फॉर 100 days, उससे ज्यादा नहीं. एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर उस पर्टिकुलर रीजन में, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में नरेगा इंप्लीमेंटेड है तभी. नरेगा is not implemented in all the areas, it is around 150 districts. Yeah, नरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. जो गांधी जी का नाम है वो बाद में ऐड हुआ था. तो अगर मतलब द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन दिस इन दी, उनका जो नीति आयोग है उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से गांव, कौन कौन सा जोन, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नरेगा के अंडर आता है. And if the person is living in that area and if that person has registered himself, then the government gives them 100% assurance. The government has started many skill based courses also, जिससे कि जो रूरल एरियाज में जो गरीब लोग होते हैं they are able to get the benefits. Plus the government has also started some measures like NFPW, that is National Work for Food प्रोग्राम. उसमें क्या होता है, यू डोंट गेट द मनी लेकिन आपको उसकी जगह ग्रेन्स या कुछ और मिल जाता है. सो देयर आर मेनी स्कीम्स विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सेमी स्किल्ड एरियाज थ्रू इंडस्ट्रीज के सेटअप के थ्रू, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो लेबर्स की जरूरत होगी. वी रिक्वायर स्किल्ड, वी रिक्वायर्ड सेमी स्किल्ड, वी रिक्वायर्ड एजुकेटेड, तो मोर इंडस्ट्रीज को. तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, येट अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट बिकम्स अ डेट्रीमेंटल
फैक्टर. एंड कई बार लोग जो है दे माइग्रेट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. कभी कभी तो जगह से मतलब अपनी जगह से दूसरे शहरों में, कभी कभी इवन इन द अर्बन एरियाज दे माइग्रेट टू अदर कंट्रीज. Agriculture is the most labor absorbing, but after due to there has been a decline in the dependence of population on agriculture because of the disguised unemployment. क्योंकि जो surplus लोग थे, either they have moved to the cities or they have started something else. और कई लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर they have even raised their children. Now there are many new sectors like biotechnology, information technology. This is as a story जो completely हमें ये समझाता है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है अपने पीपल का, अपने लोगों का, तो हम क्या कर सकते हैं. तो the very first they say that there was a village जहाँ कई लोग रहते थे और सबके पास अपने अपने खाने के लिए खाना मतलब रहता था. सब अपने अपने कपड़े खुद बनाते थे और सब अपने बच्चों को खुद ही टीच करते थे. बट एक इंसान ने अपने बच्चे को मतलब अ सिंगल पर्सन कैन मेक डिफरेंस. उन्होंने अपने बेटे को एडमिशन करवा दिया इन एन एग्रीकल्चरल कॉलेज. नाउ व्हेन द चाइल्ड केम बैक तो उसने एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेटिव डिजाइन्स लिए जिससे उनका वीट कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा हो गया. अब फैमिली रिच हो गई, दे अर्नड गुड प्रॉफिट. और इसको देखकर उनको लगा दैट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल द पीपल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन ऑल्सो. सो दे रिक्वायर्ड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल. पंचायत ने स्कूल ओपन किया. स्कूल ओपन करने से सब बच्चों को एजुकेशन मिला. टीचर आया तो टीचर को जॉब मिली. स्लोली जो गर्ल्स थी, बिकॉज एज आई सेड दैट गर्ल्स को नॉर्मली दे डोंट सेंड टू द स्कूल्स, तो उनको वोकेशनल कोर्सेज लाइक स्टिचिंग, क्लोथ्स वगैरह सिखाया गया. एंड दे स्टार्टेड दैट गर्ल स्टार्टेड हर ओन स्मॉल शॉप जहाँ टेलर्ड क्लोथ्स मिलते थे. पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था. नाउ दे स्टार्टेड गेटिंग द क्लोथ्स हियर इटसेल्फ. और इस तरीके से व्हाट हैपेंड इज द फार्मर्स जो पहले सिर्फ अपने लिए सब कुछ करते थे, नाउ दे बिकेम अ रिच पीपल एंड दे ऑल्सो गेव अपॉर्चुनिटीज टू टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर्स. इस तरीके से द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हुआ. सो दस इन एनी कंट्री दिस इज ओनली द स्टोरी ऑफ अ विलेज. बट इफ वी टॉक अबाउट एनी कंट्री, अगर उस कंट्री का अगर हम देखते हैं, लेट अस टेक द वेस्टर्न कंट्रीज. इन द वेस्टर्न कंट्रीज दिस इज द प्लस पॉइंट. वहाँ मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक एजुकेशन तो सबको मिलती है. आई एम नॉट टॉकिंग दैट अ पर्सन शुड बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और समथिंग. द पर्सन कैन बिकम एनीथिंग, लेकिन उसको ऐसा बनना चाहिए कि ही और शी इज एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ. He or she does not depend on others. और उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ, एंड ट्रेनिंग तीनों जो है बहुत बहुत जरूरी है. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट पीपल एज रिसोर्स. मतलब हम पीपल को रिसोर्स की तरह बनाएं. उनको यूज करके पैसा भी बढ़ता है. if you look into any celebrities, let us not talk about, हम अपने घरों के बारे में नहीं, हम सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं. let us talk about अमिताभ बच्चन जी. अमिताभ बच्चन जी ही इज अर्निंग. उनकी इतनी अर्निंग है कि उनकी पूरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है. Yet, उनकी वाइफ जया बच्चन is also earning. Abhishek Bachchan is having his own Kho-Kho, I think, team. He is earning. His daughter is an entrepreneur. She is earning. Aishwarya Rai is earning. सब लोग earn कर रहे हैं. They spend good amount on education. They have spent good amount of health, and they are earning.
कई बार क्या होता है हमारे, मतलब मैंने जब आई हैव सीन पीपल इन माय इंस्टीट्यूट ओनली, हमारे यहाँ पर एक मेड आती थी, तो उन्होंने ना एक जो डस्टबिन निकालते हैं उसके लिए एक औरत आती थी। नाउ मेरी उस औरत से हमेशा लड़ाई रहती थी, लड़ाई वैसी वाली नहीं, डोंट थिंक ऑन दैट ग्राउंड। अब वो लेडी जो है एक बार आई, उसके साथ 6 बच्चे थे, 6। तो उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी 3 मंथ्स की। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें आगे जो है वी हैव अ स्मॉल, मतलब रिसेप्शन एरिया, तो देयर वाज अ स्मॉल सोफा एट दैट टाइम, उसने बच्चे को वहाँ बिठा दिया। अब मैंने उसे बोला, मैंने कहा तुमने यहाँ पे बच्चे को क्यों बिठाया? शी सेड शी इज़ नॉट वेल। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने देखा कि उसके 6 बच्चे हैं एंड नन ऑफ देम गोज टू द स्कूल। मैं रोज़ सुबह जब आती थी इंस्टीट्यूट तो वो रिक्शा चलाती थी, दैट लेडी, ठेला, एंड वो बच्चे उसमें बैठे हुए होते थे और उसको ले जाती थी। थोड़ी देर बाद मैं देखती थी वो सारे बच्चे जो हैं घरों से कूड़ा निकालते थे एंड मैं उसको बहुत डांट लगाती थी। आई यूज टू स्क्रीम एट हर, आई यूज टू टेल कि तुमने ये क्या बना रखा, अपने बच्चों को तुम स्कूल क्यों नहीं भेजती? अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, इफ दैट लेडी सेंड्स ऑल हर चिल्ड्रन टू स्कूल, तो व्हाट विल हैपन? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि दे विल अर्न लाइक अमिताभ बच्चन, बट कुछ तो कमाएंगे। अब वो बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, समटाइम्स दे विल बी हैविंग समथिंग डायरिया, तो समथिंग उनको फीवर। देन वन डे शी टोल्ड मी दैट शी नीड्स अ हॉलीडे। तो आई सेड कि व्हाई? शी सेड कि शी हैज टू गो टू बांग्लादेश। आई सेड यू स्टे इन बांग्लादेश? शी सेड हाँ, मेरा जो बेटा ना उसके बच्चा हुआ है। और मैंने उसको देखा, शी वॉज सो यंग। मैंने कहा तुम्हारा सचमुच का बच्चा? शी सेड यस यस, मतलब उसने बोला हाँ हाँ जी मैम। मैंने कहा तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा है? कितने? हाँ 23 साल का है। मैंने कहा फिर? कहती उसके बाद एक बेटा है, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके बाद एक बेटी है, उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद एक बेटा है, और ये जो 4 बच्चे आप देखते हो ना ये उसके बाद है, और वो जो छोटी बच्ची है वो अलग है। तो ये जो पॉपुलेशन है, if they are not educated, if they are not what we call as given the health care, they become a liability. अब उन लोगों का खर्चा कौन उठा रहा है? मैं और आप। वी आर पेइंग द टैक्सेस। आपके पापा पे कर रहे हैं, आपकी मम्मी पे कर रही हैं, हम पे कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ वी वांट कि ये सब लोग दे बिकम एन एसेट, तो वी नीड that we should get them admission. The government should take some measures. The people should understand the meaning of education, and these people can become a resource over a long period. So this is people as a resource.